हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का पेज 91 पर है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका सेकंड वाला सवाल करेंगे। अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स चाहिए, उसके लिए अपने को के की वैल्यू चाहिए। दो इक्वल रूट यदि चाहिए तो जो रूट्स के लिए जो b की वैल्यू थी उसके हिसाब से था, तो ये आ जाएगा d की वैल्यू के लिए यदि d बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स हो जाएगी। तो यहाँ पर d की वैल्यू के लिए a b और c, ये b c की वैल्यू अपन ने लिख ली। ये d की वैल्यू होगी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो k स्क्वायर माइनस 24। फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, d बराबर 0, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। अब इसमें सेकंड वाला सवाल kx, ये भी वही है फॉर इक्वल रूट्स। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ पर kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये a b c की वैल्यू लिखी है, तो माइनस 2k, ये b स्क्वायर हो गया, b का होल स्क्वायर माइनस 4, a मतलब k और c मतलब 6, ये आ गया। अब इसमें फॉर इक्वल रूट्स क्या आ जाएगा, d बराबर 0, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो d बराबर 0, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0, k कॉमन आ गया तो 4k माइनस 24 बराबर 0। k बराबर 0 आ गया और k बराबर 6 आ गया है। तो k बराबर 0 इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ k बराबर 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 6 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो k बराबर 0 पॉसिबल नहीं है और k बराबर 6 इसका राइट आंसर है। अब बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अब उसमें मान लो एक राइट ट्रायंगल है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पर आधारित है। राइट ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल राइट एंगल हो। तो मान लो एक ये ट्रायंगल है ABC, जिसका एंगल B क्या है, 90 डिग्री। अब इसमें राइट ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री हो जाएगा और एक यहाँ पर हम अलग अलग एंगल्स लेंगे। तो अलग अलग एंगल्स के लिए जो साइड्स के रेशो हैं, मतलब जैसे 3/5 ले लें या 3/4 ले लें या p/b ले लें, तो अब इसका जो रेशो वो निश्चित होता है और उसी का नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट इस प्रकार से नाम रखे गए। वास्तव में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं, ये दो साइड के रेशो हैं। दो साइड के रेशो, इनकी कोई भी इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होती है। अब आप देखें, मान लो हमने यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाया, ये तो है 90 डिग्री, और मान लो यहाँ 3 सेंटीमीटर ले लिया, इसको 4 ले लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 90 डिग्री पर पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3, 4, 5 हो गए। अब मान लो ये 60 डिग्री है, इसके लिए यदि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के अलावा जो एंगल हम लेते हैं, मतलब 60 डिग्री लिया, तो ये 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और ये हो गया बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच का जो रेशो है, मतलब p/h, उसका नाम है साइन। मतलब यदि हम 60 डिग्री का साइन लें, ये लिखा अपन ने साइन 60 डिग्री, और वो होता है p/h। p क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। वैसे ही cos 60 यदि अपन देखें तो cos 60 क्या होगा, b/h, ये बेस अपॉन ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और tan थीटा ने tan 60 यदि ले लें हम,
tan 60 होगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो तीन रेशोज हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल के मेन रेशोज हैं। ये sin 60, cos 60 और ये tan 60। ये शॉर्ट नेम है। साइन का जो लॉन्ग नेम है वो SINE है। कॉस मतलब कोसाइन है। टैन है मतलब टेंजेंट है। टैन है मतलब टेंजेंट है। अब इनके इन्वर्स रेशो भी होते हैं, जैसे साइन का उल्टा। अब मान लो यहाँ पर अब एक हम थीटा ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, एक थीटा डिग्री है और एक 90 डिग्री है। अब इस थीटा डिग्री के लिए ये वाली जो सामने है, ये इसके लिए जो AB है वो परपेंडिकुलर हो गया, BC बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर है B, और ये H, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसे नाम देंगे। तो अब इसमें अपन देखें, जैसे साइन 60 है, यदि यहाँ एंगल अपन 60 लें और ये दोनों की जो भी लंबाई लेंगे अपन, तो साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ पर मान लो अपन ने कोई दूसरा एंगल ले लिया और ये 60 डिग्री है। ये कोई सी भी लंबाई है, ये P, B और H। जब भी हम इसमें साइन 60 लेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो आपको अभी बाद में पता चलेगी। तो यहाँ पर उसका रेशो √3/2 ही आएगा। आप चाहे कोई सा भी राइट एंगल बना लें। ये P और ये H, साइन क्या होता है, P अपॉन H होता है। P की जो लंबाई और H की लंबाई, उनका रेशो हमेशा √3/2 आएगा। आप कोई सा भी ट्रायंगल बना लीजिए। मान लो ये हमने ट्रायंगल बनाया ऐसा, और ये यदि 60 डिग्री है तो ये छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा, और इसलिए साइन 60 की वैल्यू इसमें भी √3/2 ही आएगी। मतलब इसमें साइन कॉस के लिए क्या होगा, B और H की वैल्यू इसमें, और इसमें B और H की वैल्यू B अपॉन H, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। तो इस एंगल 60 डिग्री के लिए B अपॉन H का जो रेशो है उसको बोलेंगे कॉस। ये कॉस 60 है, ये भी कॉस 60 है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो भी रहेगी और इसकी लंबाई जो भी रहेगी, यदि अपन रेशो ले लें B अपॉन H, तो इसमें जो आएगा वही की वही इसमें भी आएगा। और हमको मालूम है टेबल के अनुसार cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पर B अपॉन H हमेशा 1/2 आएगा, और इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो भी 1/2 ही आएगी। इसलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज हैं, जो साइड्स के जो रेशो हैं, वो किसी एंगल के लिए निश्चित होते हैं, और अलग अलग एंगल्स के लिए साइन, कॉस, टैन इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब इसमें ये रेशो तो मेन हो गए साइन, कॉस और टैन। अब यदि हम एक ले लें कोसेक थीटा, ये इस साइन का उल्टा होता है 1/sin थीटा। टैन का उल्टा, ये कॉस का उल्टा होता है ये सेक थीटा है, ये 1/cos थीटा के बराबर है, और ये जो कॉट थीटा है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। मतलब यदि साइन थीटा बराबर है 3/5, तो कोसेक थीटा कितना होगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3। ये दोनों लेंथ है, दोनों सेंटीमीटर कट जाएंगे, इसलिए इसकी कोई सी भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है। अब इसमें ये इनके जो लॉन्ग फॉर्म है कोसेक थीटा को बोलेंगे कोसेकेंट, फिर सेक थीटा को बोलेंगे सेकेंट, और कॉट को बोलेंगे कोटेंजेंट। कोसेक का क्या नाम है, कोसेकेंट, सेक का नाम है सेकेंट, और कॉट का नाम है कोटेंजेंट। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म है और ये इनके लॉन्ग फॉर्म है। अपन को शॉर्ट फॉर्म ही हमेशा शॉर्ट टर्म ही यूज करना है। अब अपन इसमें देखें, एक और है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H,
और cos थीटा बराबर लिखा था b अपॉन h। यदि हम इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा एच से एच कैंसिल हो गया और ये आ गया p अपॉन b। तो ये वाला रिलेशन है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 178। पेज नंबर 178 और एग्जाम्पल नंबर 1। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर रेशोज। जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज है वो सब अपने को मालूम करना है। अपने को मालूम है कि 6 रेशोज होते हैं। 6 रेशोज में एक रेशो tan A आ गया और हमको ये भी मालूम है कि जो cot A है इसका उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा cot A बराबर तो हो जाएगा 3/4। ये इसका उल्टा हो गया, तो ये cot A बराबर क्या होता है 1/10 है। क्या होता है ये cot A बराबर होता है 1/10 है। आप यदि हमको साइन कॉस टेन सभी निकालना है तो tan A बराबर क्या होता है P अपॉन B। तो राइट ट्रायंगल के लिए P बराबर 4 और B बराबर 3, तो H बराबर कितना होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये राइट ट्रायंगल बना लिया अपन। ये 90 डिग्री है, मान लो 3 है, ये 4 है और ये 5 है। P 4 है इसमें, ठीक है। ये P आ गया, ये B आ गया और ये H आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से H निकाल लें तो ये आ जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √16 प्लस 9 मतलब √25 मतलब 5। ये 5 आ गया H। अब H यदि आ गया है तो अपन पांचों दो तो हो ही गए हैं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज और लिखना है। तो अपन ने देखे cos थीटा, पहले cos थीटा बराबर होता है b अपॉन h। b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है। यदि cos थीटा आ गया है तो sec थीटा भी अपन लिख सकते हैं। sec थीटा होता है h अपॉन b मतलब उल्टा, तो ये आ जाएगा 5/3। cos थीटा b अपॉन h है तो sec थीटा h अपॉन b हो गया और ये 5/3 हो गया। अब tan आ गया, sin थीटा निकाल लें। sin थीटा बराबर p अपॉन h है। p कितना है 4, तो ये आ गया 4/5। तो इसका उल्टा जो कोसेक थीटा होता है वो कितना होगा h अपॉन p और वो हो जाएगा 5/4। इस प्रकार ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हो गए। 4 तो ये हो गए tan A दिया है और ये cot है उसका उल्टा है। इस प्रकार से अपने को सवाल करना है। अब आप एक्सरसाइज 8.1 का ट्राई करना।